बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपका कुकिंग पैशन विद जीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी है रसमलाई। उसके जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो हैं एक अंडा, ये लजीज़ा रसमलाई का एक पैकेट, ये है 3 से 4 ब्रेड का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है वाइट, उसको मैंने हल्का हल्का दबा के इसका चूरा बना लिया, और 3 से 4 इलायचियाँ, 1 कप चीनी और 3 से 4 चम्मच ऑयल के। 3 से 4 ब्रेड ले लें, उसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है आसपास वाला वो उतार दें। अगर ब्रेड नहीं है तो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको एक बन लेना है और उसको इस तरह हाथ से मसल के उसका चूरा बना लेना है। फिर एक देगची ले लें, उसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड करें। दूध अगर बहुत खालिस है तो उसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। अगर दूध इतना खालिस नहीं है तो 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे दूध जो मेरे पास दूध है ये बहुत खालिस है, तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कप चीनी ऐड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड करूँगी इसके अंदर। ये गई 1 कप चीनी। अब 3 से 4 जो होती हैं हरी इलायचियाँ, छोटी इलायची जिसे हम कहते हैं, वो ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। अब इस दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे आपने इसको बॉईल करना है। एक साइड पे दूध उबल रहा है, दूसरी साइड पे हम ये लजीज़ा रसमलाई का जो पैकेट है ये एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर अब ऐड करेंगे एक अंडा डाल देंगे। अगर आप अंडा जो है वो फार्म का लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देसी अंडा भी हो जाएगा इस्तेमाल, लेकिन वो आपकी डो को सख्त कर देता है, तो आपने फार्म का अंडा लेना है। अब ये 3 से 4 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो ये डो है ये बहुत हार्ड है तो इसके अंदर आप अंडे के जो हैं 1 से 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो डो है वो पतली बन गई है तो इसको थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको स्टे देंगे तो फिर भी ये सेटल हो जाएगी। लेकिन मेरी यहाँ पे डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ना ही हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, ना ही पतली है। दूसरी साइड पे दूध को उबाल आ रहा है, उतनी देर में हम जो डो बनाई है उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये 14 से 15 बॉल्स तैयार हो जाएंगी बन के। बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनानी है आपने बिल्कुल, क्योंकि ये बाद में जब इसको दूध में ऐड करेंगे तो ये फूल जाती हैं और इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है आपने, और बहुत ये काम आपने बहुत जल्दी करना है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी देर करेंगे तो डो आपकी सख्त हो जाएगी और फिर आपकी जो रसमलाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। ये दूध को दूसरा उबाल भी आ गया, 2 से 3 उबाल हमने अच्छी तरह लेके आए इसके अंदर। और अब जो बॉल्स बना के रखी हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे। ये 14 से 15 बॉल जो हैं वो बनी है उस मिक्सचर की, जो हम दूध में ऐड करेंगे 1 बाय 1। ये काम जो बॉल्स बना के आपने इनको बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, बना के फ़ौरन डाल देनी है। आपके दूध के उबलने का और इस डो को बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक साथ चलना चाहिए। एक साइड पे दूध बॉयल हो और दूसरी साइड पे आपकी डो बन के तैयार हो और उसकी जो बॉल्स हैं वो तैयार हों तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब आपने जो आंच है वो बिल्कुल तेज़ कर देनी है, अपना हाई फ्लेम कर देना है अपने चूल्हे का, बिल्कुल हाई फ्लेम हो। और एक जो चम्मच है वो आपका बिल्कुल फ्लैट चम्मच होना चाहिए, प्लेन हो, सीधा, जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लकड़ी का ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। आंच मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी। अब हल्के हल्के हाथों से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर उठेंगी, हमने इनको नीचे बिठाना है। इस तरह आपकी जो रसमलाई की ये बॉल्स हैं ये टूटेंगी नहीं और फूलेंगी भी बहुत अच्छी। अभी आप देखेंगे कि बॉल्स बहुत अच्छी तरह राइज़ हुई हैं।
अब ये जो हमने बन का या ब्रेड का चूरा बना के रखा था वो पहले आधा ऐड कर देंगे और हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। मैंने अक्सर रसमलाई खाई है लेकिन वो उसका दूध जो है वो पतला होता है, जो कि बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं लगता। अगर आप ये ब्रेड के जो है ऐसे डालेंगे इसको करके तो आपकी जो रसमलाई है वो बहुत ही अच्छी तरह गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो दूध बिल्कुल भी आपका पतला नहीं होगा। इसकी जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि बॉल्स अलग हैं और इसका दूध अलग से आ रहा है। बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा खाने में और बहुत अच्छा लगेगा। इसको 10 से 15 मिनट हमने अच्छी तरह कुक करना है। इसकी बॉल्स को राइज़ होने के बाद भी अभी हमारे 10 से 15 मिनट इसको मैंने पकाया, बहुत अच्छी तरह इसकी बॉल्स राइज़ हुई हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे ठंडा करने के बाद। उसी देगची के अंदर इसको हमने 10 से 15 मिनट ठंडा किया। जब नॉर्मल हो गई हैं तो अब इसको मैंने बड़े बाउल में डालना शुरू कर देना है। अंदर से फिर भी गर्म होती हैं, बाहर से चाहे लगे कि ठंडा हो गया। असल जो इसको हम चिल करेंगे वो फ्रिज में रख के करेंगे। अब ये पिसे हुए बादाम हैं, इसके साथ गार्निशिंग करेंगे इसकी। और अगर बादाम नहीं है तो पिस्ते, अगर दोनों हैं तो दोनों ऐड कर लें। इनको बारीक बारीक काट के या बारीक बारीक पीस के अगर आप इस मेथड से रसमलाई बनाएंगे तो आपकी जो रसमलाई है वो बहुत, उसकी जो बॉल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी और जो इसका बाकी है दूध का जो, वो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, बिल्कुल भी पतला नहीं लगेगा आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उतनी देर में लाइक करें मेरी वीडियो को जब तक मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दें और हर रेसिपी का नोटिफिकेशन हासिल करें। ये इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। फुल ठंडी हो जाएगी तो तब सर्व करेंगे। मज़ेदार रसमलाई तैयार है। ठंडा करने के बाद खाएं और इन्जॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।